हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और अब यार ऑफिशियली वो समय आ चुका है। देखो, पिछले महीने तक क्या हुआ करता था कि मैं खुद तुमको कहता था कि तुमको इतना ज़्यादा लोड या फिर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितना तुम ले रहे हो, ठीक। पर अब मेरी जान, मैं तुमको ये खुद बोलूंगा कि यार आखिरी महीना बचा ही है, ठीक है। इस आखिरी महीने में हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। देखो यार, बहुत सारे बच्चे पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन आखिरी के एक महीने में इतनी मेहनत करते हैं जो कि पिछले 3-4 महीने के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर अभी तक तुमने पढ़ना चालू नहीं किया, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो तुम्हारा एक महीना अब है। ये तुम्हारे पास वो समय है जब तुम्हें अपना जो ट्रू पोटेंशियल है, जो तुम जिस चीज के काबिल हो ना, वो तुम्हें पता चलेगा। एंड मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, इस एक महीने के अंदर अपने आप ही वो ऐसी ताकत आ जाती है एकदम से, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की तरफ भागने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है यार, अभी तक क्या हो रहा था, बहुत धीरे धीरे भाग रहे थे, ठीक है। फिनिशिंग लाइन दिख नहीं रही थी, टाइम भी बहुत कुछ था। उसके बाद में अब ये हो रहा है कि फिनिशिंग लाइन अभी भी नहीं दिख रही है, बहुत दूर है और टाइम कम बचा है, तो सब लोग दौड़ रहे हैं, ठीक। और इस दौड़ में हमें भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा गोल है, एम है कि हमें टर्म 1 में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो इस दौड़ में हमें भी अब शामिल होना पड़ेगा। आज यार बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। बहुत सारे तुम कह सकते हो चीजों को कंसिडर करके हर एक बच्चे की मतलब होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, फिर कुछ बच्चों की प्रिपरेशन ऐसी होती है। वो सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये एक वेल रिसर्च वीडियो बनाया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स कवर किए हैं और ये चीजें तुम्हें शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। उस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है, ठीक। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हैं उस लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि हम बहुत जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 लाख फैमिली मेंबर्स तक पहुंचने वाले हैं। एंड यस, जिसने भी अभी तक पढ़ले की ऐप इंस्टॉल नहीं की है, आप लोगों के लिए टर्म 1 के लिए वहां पर एक बहुत तगड़ी चीज आने वाली है, जो कि आपको आखिरी टाइम पर काफी मदद कर सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लियर कर दूं, कोई भी अगर बच्चा ये होप में बैठा है कि एग्जाम तो कैंसिल हो जाएगी पिछली बार जैसा, प्लीज यार इस होप में अब मत बैठो, ठीक है। इस होप में तुम मत लगे रहो कि यार एग्जाम कैंसिल, तो होंगे बहुत सारे बच्चे कि यार इस बार में ना एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। इस होप में तो तुम बिल्कुल ही मत बैठो, ठीक। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसने भी अभी तक बुक का एक भी पन्ना नहीं खोला है, नहीं चालू किया है, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो रिविजन करने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है कि अब मैं बचे हुए टॉपिक्स करूं कि जो मुझे बिल्कुल टॉपिक्स नहीं आते वो करूं, मतलब होता है ऐसा, बहुत बार हमारे साथ होता है। आज ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाला है। अब देखो यार, आगे बढ़ने से पहले टाइम टेबल ये शब्द बोलना छोड़ देना, क्योंकि वो सिर्फ एक मिराज है, ठीक है। सिर्फ खुद को खुश करने के लिए, खुद को ऐसे फील करवाने के लिए कि मैं पढ़ने वाला हूं, हम टाइम टेबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ हर एक स्टूडेंट की ये मेंटालिटी होती है कि अगर गलती से टाइम टेबल में 5-10 मिनट भी ऊपर हो गया तो वो सीधा नेक्स्ट डे ही उस टाइम टेबल को फॉलो करेगा, ठीक। 4:30 की जगह 4:35 हो गई तो अब तुम सीधा 5 बजे पढ़ने बैठोगे, है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं तुमको बता देता हूं। अपने पूरे दिन में से, ठीक है, इन 24 घंटों में से 2 टाइम स्लॉट्स तुमको निकाल देने हैं। पहला वो टाइम स्लॉट जब तुम अपना स्कूल अटेंड करते हो सकता है 60 घंटे स्कूल होता है, हो सकता है 8 घंटे स्कूल होता है, हटा दो, ठीक है। दूसरा तुम्हारे 6 से 7 घंटे का एक सोने का स्लॉट। ये दोनों स्लॉट हटाने के बाद में जो समय बचता है, हमें सिर्फ उस समय को लेकर बात करनी है, क्योंकि देखो स्कूल जाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी अटेंडेंस कम है, ठीक है। कभी ऐसा कुछ इशू हो जाता है तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अगर हाँ तुमको लगता है तुम्हारी अटेंडेंस सही है, तुम कभी कभी हो सकता है कि छुट्टी भी मार दोगे, क्योंकि तुमको खुद की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। वेरी गुड। अब ये जो बचा हुआ समय ना, इसमें मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ठीक है। पढ़ना कैसे है वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और ये चीज किस तरीके से तुमको हेल्प करेगी। हाय एवरीवन, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक चीज मैं छोटी सी तुमको बता दूं कि हम लोग वीक में 2 बार जो इंस्टाग्राम पर लाइव जाने वाले हैं। ये जो भी मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, इसका एक रेगुलर चेक लेने के लिए, तुम्हें रिमाइंड करते रहने के लिए, तुम्हें हमेशा रिमाइंडर देने के लिए जो है, और सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम पर हर वीक में 2 बार लाइव जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगेन आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा कि मैं लाइव हूँ कि नहीं। इसके लिए मैंने बहुत सोचा, तो मैंने सोचा कि यार अगर हम इंस्टाग्राम पर 2 बार लाइव जाएंगे तो एक तरीके से तुम्हारे पास में एक रिमाइंडर भी बन जाएगा कि हाँ यार चलो अभी मुझे ये करना है, और एक तरीके से मेरे लिए भी अच्छा होगा, जिससे कि मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ कि अच्छा बच्चों ने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, इनके लिए और ये चीजें लानी है, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो करने के इंस्टाग्राम पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, सुनना मैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जब तुम सुनोगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली हर लाइव में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। आगे बढ़ते हैं।
मैंने यार यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी स्प्रेडशीट बनाई थी, मतलब मैंने देखा कि किस तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। इस स्प्रेडशीट से आप अपनी हर एक एक्टिविटी, अपना हर एक चैप्टर और अपनी हर तरीके की प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर इस स्प्रेडशीट के अंदर ये बेसिकली तुमको मिल जाएगी, तुम चिंता मत करना, या फिर तुम खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइंस की बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं और मेरी प्रिपरेशन लेवल लिखी है, ठीक है। हो सकता है ना कि साइंस में तुम्हारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, लेट अस से कि तुमने केमिकल रिएक्शंस और एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा कर लिया है, पूरा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, तुमने सब कुछ इसके लिए कर लिया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया है पी, ठीक है, और ग्रीन कलर से इसको डिनोट कर दिया कि भैया हाँ ये हो चुके हैं चैप्टर्स, इनमें सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है, ये शब्द भी याद रखना, रिवीजन करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे कि मान लो कि मेरा केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हो चुका है। अब ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि हमारे आधे हुए होते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, थोड़ा बहुत हमने कर लिया होता है, पर हाँ थोड़ा बहुत बचा होता है, उसको मैंने डाला है एचपी में, यानी कि हाफ प्रिपेयर्ड में। और उसके बाद कुछ हमारे चैप्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते, मतलब हमने आज तक खोल के नहीं देखा उस चैप्टर को, हमें कुछ आइडिया नहीं है, उसको मैंने डाला है नॉट प्रिपेयर्ड में, यानी कि एनपी में, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, मान लो कि तुम्हारा ये सिर्फ एक, ठीक है, ये सिर्फ एक डेमो स्प्रेडशीट है, डेमो एक तुम्हारे पास में सामने है। हो सकता है तुम्हारा भाई केमिकल रिएक्शंस आधा प्रिपेयर्ड हो, लाइफ प्रोसेस पूरा प्रिपेयर्ड हो, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। देखो मान लो कि तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हाफ प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब हाफ प्रिपेयर्ड हम लोग सिर्फ आधा प्रिपेयर्ड है, आधा प्रिपेयर्ड है करते रहते हैं, एक्चुअल में देखते नहीं कि बचा क्या है, ठीक। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एचपी, उसके नीचे लिखा है टॉपिक लेफ्ट, कि कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे कि मान लो मेरा बचा हुआ है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मैंने वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक। और नीचे ये भी लिख दिया कि मुझे वो कहां पर मिल जाएगा। मतलब आपकी ये जो स्प्रेडशीट है सिर्फ आपके प्लानिंग का काम नहीं करेगी, आपको सोर्सेज भी बताएगी कि यार यहां से मैं पढ़ूंगा। मैंने क्या करा है, यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर मार्क कर दिया, पेज नंबर 46। मतलब चीजें बहुत क्विकली होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हाफ प्रिपेयर्ड था, मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, मुझे पता चला कि मेरा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। मैंने और नीचे लिख दिया कि किस पेज पे और कहां से मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर तुम एक और चीज कर सकते हो, मान लो कि कोई छोटा टॉपिक बचा हुआ है, तुम वो टॉपिक ना यहीं पर लिख दो। होगा क्या कि जब तुम बाद में ये स्प्रेडशीट चेकआउट करोगे तो यहीं के यहीं तुम वो टॉपिक पढ़ सकते हो, अगर छोटा टॉपिक है तो, ठीक है, समझ रहे हो बात को, नाइस। इसके नीचे फिर आता है एनपी, एनपी मतलब नॉट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया गया, उसको लाल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा है लाइट। अब लाइट में हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया टॉपिक्स लेफ्ट, और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कहां पर मिलेंगे वो तक यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास एक पूरी क्लैरिटी है कि इन दोनों चैप्टर्स के सिर्फ रिविजन करने हैं, इन दोनों चैप्टर को आधा आधा करना है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हुए। मैं लिख के दे सकता हूं, तुम शुरुआत करने से पहले जब सोचते हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम पूरे ब्लैंक होते हैं। कभी कभी हमारे साथ इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है कि हम ऑलरेडी किया हुआ चैप्टर वापस से पढ़ने बैठ जाते हैं, और यहां पर होती है गलती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारी प्रोग्रेस क्या है, ठीक। तो इतना तो सब लोग समझ गए, अब तुम इसको मैथ्स में और सोशल साइंस में बना सकते हो। इसके बाद आगे लिखा हुआ है डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन क्या भैया, डेडलाइन ये, जैसे कि मैंने ये दोनों नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स के आगे ना दो डेडलाइंस लिख रखी है, यहाँ पर लिखा है 10 अक्टूबर, यहाँ पर लिखा है 13 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर मेरी डेडलाइन है इस नॉट प्रिपेयर्ड को प्रिपेयर्ड में कन्वर्ट करने की, ठीक है। इस नॉट प्रिपेयर्ड को प्रिपेयर्ड में कन्वर्ट करने की मेरी डेडलाइन जो है वो 10 अक्टूबर है, यानी कि 10 अक्टूबर तक मुझे चैप्टर फिनिश करना है, ठीक। उसके बाद जो ह्यूमन आई के आगे एनपी लिखा है ना, इसकी डेडलाइन 13 अक्टूबर है, यानी कि 13 अक्टूबर तक मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक। बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप ये भी प्रोग्रेस रख सकते हो कि हाँ मैंने, अब उसके आगे एक और सेक्शन है तुम्हारा डन ऑन। भाई मान लो कि तुमने पहले कर लिया, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि मैंने पहले ही कर लिया। बाद में किया तो तुम देख सकते हो कि मैंने बाद में किया है। फिर तुमको बाद में जाके ये रियलाइज होगा कि यार अच्छा, एक और चीज है यार, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं तुमको बताता हूं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करते हो ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी एग्जाम कल या फिर परसों होती, ठीक है, बिल्कुल सामने तुम्हारी एग्जाम होती, तो तुम कौन सा चैप्टर पढ़ते, किस चैप्टर के बारे में तुम सबसे लीस्ट श्योर होते कि भैया ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, ये सबसे पहले करूंगा। अगर तुम कभी ऐसे फेज में फंस जाते हो ना, तो वही चैप्टर उठाना जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा लगता है कि बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बात हमारी हो गई है, अब हम समझते हैं कि ये नॉट प्रिपेयर्ड कैसे पढ़ें, हाफ प्रिपेयर्ड कैसे पढ़ें, और इस पूरी लिस्ट को प्रिपेयर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम ये समझ लेते हैं एक बार कि हमको इसको डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट कैसे करना है। सुबह उठते हो, सब लोग उठते हैं, सबको स्कूल जाना पड़ रहा है, सुबह उठते सही ना
3 से 4 मिनट का काम नहीं है, सुबह उठते से ही ये लिस्ट देखो। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मान लो कि आज तुमको हाफ प्रिपेयर्ड चैप्टर करना है, कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आज हाफ प्रिपेयर्ड चैप्टर करना है, लिख लो तुम्हारे आज के स्केड्यूल में, ठीक है, कि प्रिपरेशन में आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा कर लूंगा क्योंकि छोटा सा ही बचा है, और रिवीजन में आज मैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स कर लूंगा, या फिर तुमको दूसरा सब्जेक्ट करना तो कर लेना। हो गया? सुबह उठते से ही आज का गोल क्लियर है, सुबह उठते से ही आज का गोल क्लियर है कि भैया ये करना है आज मेरे को, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, खत्म, लोड क्या लेना। या फिर तुमको लगता है मेटल्स तुमको इतना भी नहीं करना, तुम यहां पे सिर्फ टॉपिक लिख दो, सिर्फ टॉपिक लिख दो कि आज मेरे को पढ़ना है हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, खत्म। सोच लो, इससे ज्यादा और क्या लोगे, मतलब तुम इससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं, है कि नहीं? वेरी गुड। तो सुबह उठना है अपने को, सुबह उठते से ही एक बार नोट डाउन कर लेना है, ये लिस्ट देखनी है ना, ये लिस्ट देखनी। अब आज मान लो तुम्हारा मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, ये तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, ये पी बन जाएगा और ये पूरा हट जाएगा। सोच रहे हो कितनी खुशी मिलेगी यहाँ पर। अब मैंने जैसे कि बता रखा है यार, हमको अपने पूरे दिन में 3 घंटे प्रिपरेशन का स्लॉट देना है और 1 घंटा रिवीजन का स्लॉट देना है, ठीक है। कोई भी बच्चा इस 1 घंटे के रिवीजन के स्लॉट को ये नहीं समझेगा कि अरे यार रिवीजन ही तो है, बाद में कर लेंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने तुमको बताया 3 घंटे का तुम्हारा जो है वो प्रिपरेशन का स्लॉट होगा, ठीक है। 3 घंटे का जो है तुम्हारा प्रिपरेशन का स्लॉट होगा, और जो 1 घंटे का रहेगा 1 आवर का, वो तुम्हारा रिवीजन का स्लॉट होगा, ठीक। ये तुम्हारा रिवीजन का स्लॉट होगा, है ना। अब प्रिपरेशन में क्या प्रिपेयर करें भैया? देखो, प्रिपरेशन में तुम्हारे पास 2 चीजें प्रिपेयर करने के लिए, या तो तुम हाफ प्रिपेयर्ड चैप्टर प्रिपेयर करोगे, या तो तुम नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर प्रिपेयर करोगे। किसको करें भैया, मतलब कौन सा प्रायोरिटी पे रखें? प्रायोरिटी पे हमेशा नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर रखा करो, क्योंकि जनरली मैंने एक चीज नोटिस की है, ठीक है, कि नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स हमेशा या तो लेंदी चैप्टर्स होते हैं, या तो तुम्हारे सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर जो है उन पर ज्यादा ध्यान दो। अब तुमको ऐसा लगता है कि नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स तुम्हारे जैसे कि बहुत ही ईजी है, लेट अस अज्यूम कि तुम्हारा ह्यूमन आई नॉट प्रिपेयर्ड में है, ठीक है, या फिर तुम्हारा अज्यूम करते हैं कि रियल नंबर्स नॉट प्रिपेयर्ड में है, तो ज्यादा ध्यान उस पर दो जो कि टफ है और हाफ प्रिपेयर्ड में। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि अज्यूम करते, चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मान लो कि तुम्हारा ह्यूमन आई जो है वो एनपी में है, नॉट प्रिपेयर्ड में है, और तुम्हारा अज्यूम करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस हाफ प्रिपेयर्ड में है ना। ग्रेट। टफ चैप्टर, लेंथी चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स की लिस्ट में ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर दे चुका हूं, मैं लिंक उसकी भी नीचे दे दूंगा तुमको, तुम वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस केस में तुम्हें खुद दिमाग लगाना है भाई, सोचो जरा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड तो 1-2 घंटे का चैप्टर है, पर लाइफ प्रोसेस इज अ मेजर चैप्टर, क्योंकि यहां पर तुम्हारा वेटेज अच्छा है, तो ऑफकोर्स तुम हाफ प्रिपेयर्ड पहले करोगे। तो वो कंप्लीटली तुम्हारे प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा नॉट प्रिपेयर्ड लिस्ट में और कौन सा चैप्टर हाफ प्रिपेयर्ड लिस्ट में, ठीक है। वेरी गुड। वैसे अगर तुम्हारा बिल्कुल बैलेंस चल रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दिन हाफ प्रिपेयर्ड करो और एक दिन नॉट प्रिपेयर्ड करो, ठीक, नाइस। इसमें तुम्हारे यार 3 स्लॉट्स होंगे 45-45 मिनट के, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स के, ठीक है। मतलब 3 घंटे, एग्जैक्ट 3 घंटे की प्रिपरेशन नहीं होगी, पर 3 स्लॉट्स होंगे 45 मिनट्स के, जिसके बाद में तुम्हें 5-5 मिनट का जो है वो ब्रेक लेना है, ठीक है। अब 5-5 मिनट का ब्रेक लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। मैं बच्चों को देखता हूं, भैया मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर लूंगा, भैया मैं 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर लूंगा। नहीं करनी है सेल्फ स्टडी 6 घंटे। एक चीज समझो, ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 60 मिनट तक हमारा ध्यान जगह पर रह सकता है। तुम इतनी स्ट्रीक मेंटेन करके चल सकते हो, और अगर इतनी करके चलोगे ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि जब तुम 45 मिनट की स्ट्रीक मेंटेन करके चलते हो ना, तुम उस बच्चे से भी ज्यादा प्रिपरेशन कर लेते हो जो कि 2 घंटा बैठा है पर उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, ठीक है। ये चीज समझो, 45 मिनट की प्रिपरेशन 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट की प्रिपरेशन 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट की प्रिपरेशन और 5 मिनट का ब्रेक। वेरी गुड। अब ये 3 घंटे की प्रिपरेशन और ये 1 घंटे का रिविजन मिला के होते तुम्हारे 4 घंटे, ठीक है। इनिशियली अगले 7 दिनों तक, ठीक है, तुम ये 4 घंटे दे के देखो, ठीक। तुम्हें लगता है ना कि तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुमसे बेड से उठने की इच्छा नहीं होती, फोन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, 4 घंटे ना सिर्फ दिन के अपने देखे देखो। मैं मान लेता हूं तुम्हारे 7 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, 7 घंटे तुम्हारी नींद में जाते हैं, 14 घंटे में से 10 घंटे बचते हैं, जिसमें से तुम लोग मान लो कि 3 घंटे स्कूल का होमवर्क कर लेते हो। ज्यादा बोल दिया पर ठीक है। ध्यान रखो, ये जो है ना, इसको ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
ये जो होमवर्क वाला पोर्शन होता है ना, आखिरी आखिरी में असाइनमेंट वाला पोर्शन होता है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। तुम्हारा मेन गोल, मेन एम अभी टर्म 1 है, जो कि फाइनल में अभी आने वाली है बस, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट वाला काम है ना, ट्राई करो कि तुम ये जितना जल्दी और जितना स्मार्ट तरीके से कर सकते हो उस तरीके से करो। ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं तुमको नहीं दूंगा, इससे ज्यादा स्मार्ट तो तुम खुद ही हो, ठीक है। स्मार्ट तरीके से करो, पर इस तरीके से करो कि ना तुम्हारे इसमें नंबर कटे और ना ज्यादा समय जाए। कोई भी बच्चा यार, मतलब मैं तुमको अभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम अपने असाइनमेंट बिल्कुल सजा धजा के बना के दो, नहीं, जितनी रिक्वायर्ड है, जितना तुम्हारे पूरे नंबर लाने के लिए रिक्वायर्ड है उतना करो, पर इस पर ज्यादा समय वेस्ट मत करो, ठीक है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारी अटेंडेंस सही चल रही है ना, तुम्हारा बिल्कुल सब कुछ समय पर चल रहा है, तो तुम थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप मार सकते हो स्कूल में, क्योंकि होता है कभी कभी कि तुम्हारी अटेंडेंस सही चल रही है पर तुम्हें आज सेल्फ स्टडी का मन कर रहा है, गैप मार सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारी चॉइस है कंप्लीटली, ठीक, क्योंकि वो अगेन तुम्हारी अटेंडेंस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम होती है, कुछ बच्चों की ज्यादा होती है, तो वो तुम पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ना कि भैया ये 3 घंटे कब दे। देखो यार, मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम 12 या फिर 1 बजे से ज्यादा तक रात को जगो, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होने लगता है ना कि हमारा दिमाग बहुत ही अलग अलग थॉट्स में आने लग जाता है। वो एक ऐसा समय होता है जब हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। इसीलिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि तुम्हें स्लीप, इनफ स्लीप भी जरूरी है और साथ ही साथ में प्रिपरेशन करना भी जरूरी है। तो ये तुम्हारा जो 3 घंटे का स्लॉट है वो या तो 9 से 12 हो सकता है या तो 6 से 9 हो सकता है, तुमको जैसा लगे। पर यार ये ना, इसको थोड़ा सा रेगुलर रखना, मतलब ऐसा मत करना कि 1 घंटा अभी पढ़ लिया, 1 घंटा रात को पढ़ लिया। ट्राई करना कि रेगुलर रखो, ठीक है। ट्राई करना कि एक ही साथ करो जो भी करो, है ना, ग्रेट। अब भैया ये जो 1 घंटा रिविजन का है ये कब निकाले? देखो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अगर रिविजन करके बैठोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी होती है, वही चीज तुम रिवाइज करते हो, वही चीज जब रिवाइज करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने दिमाग को भी ट्रिक करना पड़ता है ना। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर ली। पहली, अब आगे भी कुछ चीजें बताता हूँ मैं तुमको। पहली, भैया प्लानिंग कैसे करनी है, तुम्हारे लिए पूरा प्लानर बना के दे दिया। लो भाई, नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, हाफ प्रिपेयर्ड, सारा कच्चा चिट्टा तुम्हारा खुल जाएगा खुद के सामने, कितना करना है कितना नहीं करना है, ठीक है, बहुत सही। फिर मैंने ये भी बता दिया कि इनफ कितनी पढ़ाई रहेगी तुम्हारे लिए। टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल जज मत करो, ठीक है। कोई भी देखो, टाइम के अकॉर्डिंग जज मत करके चलना। मैंने तुमको 4 घंटे बोल दिया तो ये नहीं कि सिर्फ 4 ही घंटे प्रिपरेशन करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो कि आज तुम्हारा एम है कि तुमको लाइफ प्रोसेस आधा निपटाना है, तो फिर भले तुमको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, हमेशा हमेशा अपनी जो पढ़ाई करोगे ना दिन भर में, अपनी जो भी पढ़ाई करोगे दिन भर में, उसको रखना टॉपिक वाइज। यानी कि तुम्हारा जो डिसीजन होना चाहिए आज की डेट में क्या पढ़ना है वो टॉपिक वाइज होना चाहिए। मतलब मान लो आज तुमको ना रेस्पिरेशन पढ़ना था, है ना, और तुमको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना था। भैया ये कैसे डिसाइड करेंगे? सुबह उठते हो ना, बहुत सही, सुबह उठते से ही, ठीक है, जैसे ही उठो, आज कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स करना है ये लिख लो। तुम्हारे पास सब कुछ क्लियर है कि ये मेरा हाफ प्रिपेयर्ड है, ये मेरा नॉट प्रिपेयर्ड है। अब तुमको आज नॉट प्रिपेयर्ड के जितने टॉपिक्स करने हैं वो लिख लो कि आज मेरा ये गोल है, ठीक है। अब भले तुमको इसमें 2 घंटे लगे, भाई 2 घंटे में कंप्लीट कर लो, खुश हो जाओ। अगर तुमको 4 घंटे लगे, 4 घंटे ले लो, पर तुम्हारा हमेशा टॉपिक सेंट्रिक होना चाहिए दिमाग, क्या टॉपिक कंप्लीट करके निकलूंगा। क्योंकि टाइम देखो, तुम हो सकता है कि 3 घंटे में सिर्फ रेस्पिरेशन ही करो, वो सेंसिबल नहीं है। और हो सकता है कि तुम 3 घंटे में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद एक्सक्रीशन भी कर लो अगर समय बच रहा है, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, हाफ प्रिपेयर्ड नॉट प्रिपेयर्ड में अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो समझ लो कि कितना हो चुका है। दूसरी चीज, ज्यादा ध्यान उन चैप्टर्स पर दो जो कि लेंदी है या फिर जिनमें आपको ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि वो आपके हाफ प्रिपेयर्ड में हो सकता है कि वो आपके नॉट प्रिपेयर्ड में हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तीसरी चीज, ट्राई करो कि एटलीस्ट 4 घंटे की सेल्फ स्टडी रोज हो पाए हमसे, जिसमें से 3 घंटे आप लोग प्रिपरेशन पर दोगे, 1 घंटा रिविजन का दोगे। देखो, अब वो 3 घंटे की जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसमें 2 चीजें करो। 1.5 घंटे का तुम्हारा, मतलब इसके अकॉर्डिंग है ना, 1.5 घंटे का तुम्हारा समझना होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद बचे हुए 1.5 घंटे में चैप्टर रिटेन करो। जो भी पढ़ा गया है ना वो खुद से देखो, खुद से पढ़ो, खुद से समझो। तो बस यार, विद दैट बीइंग सेड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड हमने हर वो डिटेल्ड चीज कवर कर ली है जो आपको अगले 1 महीने में दिक्कत दे सकती है, हर वो चीज कर ली है। अब अगले जो कुछ वीडियो आएंगे वो इन टॉपिक्स पर आएंगे, और अगर आप चाहते हो तो आप टॉपिक्स नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है क्वेश्चंस नहीं बन रहे पे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चीजें याद नहीं रहती और क्वेश्चंस बन नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो आने वाला है। उसके बाद फिर एक वीडियो आने वाला है कि हमें रिवीजन किस तरीके से करना है। बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस आएंगे, और साथ ही साथ में
पढ़ले के एप्लीकेशन पर टर्म 1 के लिए कुछ ऐसा आएगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विद दैट बीइंग सेड, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको सबसे पहले शेयर करो, क्योंकि इसकी जरूरत उनको सबसे ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि अगेन अच्छा कंटेंट तुम तक पहुंचता रहे, यही मैं हमेशा एम करता हूं। With that being said, I hope all of you are doing great. जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। We will meet in the next one. Till then, goodbye.